सो वेलकम है आपका मेरे एक और स्टडी व्लॉग में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और क्या सब चल रहा है मेरे साथ अभी। ठीक है, तो ये रात को 12 बजे छत पे चले गए थे, तो चाँद बहुत सुंदर लग रहा था उस टाइम पे। और सुबह 6 बजे मैं जग जाती हूँ। इज़ टू हार्ड रात को टाइम से ना सोकर सुबह टाइम से आँख खुल जाए। बस मैंने ठाना जब आँख खुलेगी उठ जाऊँगी। पहले लग रहा था कि 9 से ज़्यादा बज गए हैं, क्या इतना सन्नाटा क्यों लग रहा है। घड़ी देखी नहीं थी और टाइम खुद से गैस करने लगे, क्योंकि इस बात का ज़्यादा रिग्रेट रहता है कि टाइम से सोई थी, इतना लेट भी नहीं था, तो लेट आँख क्यों खुली। अपने आप को 10 मिनट देना स्टार्ट करो अकेले में, मेडिटेट करो, या आप सिंपल अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। तो आइए आपको बताती हूँ मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अभी तक टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन टीचिंग एग्ज़ाम टाइम से नहीं होते और हर बार नहीं होते, हर साल नहीं होते। शायद इससे बड़ी लिमिटेशन क्या हो सकती है एग्ज़ाम के लिए। और मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो HPSC PGT एग्ज़ाम, जो अपने हरियाणा में टीचर बनने के लिए होता है। मैं कॉलेज के लास्ट ईयर से इसकी तैयारी कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरे पापा वाली पोजीशन मुझे चाहिए थी, लेकिन शायद नियति ने कुछ और बेहतरीन मेरे लिए सोच रखा है। ये वैकेंसी 2019 में निकली थी और अभी 2025 चल रहा है। 2023 में पेपर भी हुए थे, लेकिन मेरा नहीं हुआ, स्टे हो गया था अक्टूबर 2023 में। बिकॉज़ कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको बीएड होनी चाहिए, और ये बीएड पर केस करने वाले कोई और नहीं, तैयारी कर रहे 8 बच्चे थे। और इन 8 बच्चों ने ना सभी की बद्दुआएं कमाई हैं, स्टूडेंट्स हों या उनके पेरेंट्स की। शायद मैं आपको समझा पाऊँ, पीजीटी बनना खुद में एक अलग बात है। खुद की स्टैम्प होगी, ग्रीन पेन होगा, तुम गजेटेड ऑफिसर कहलाओगे। सच में अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अभी के सफ़र में मैंने इतना जान लिया, हमारे हाथ में रिज़ल्ट नहीं होता। और कमाल की बात तो ये है, ये केस आज तक चल रहा है। लेकिन हाँ, फाइनली बीएड के लिए रिलैक्सेशन मिल गई है। लेकिन ये केस बीटेक पे भी हुआ था, और ये बाद में मालूम चलता है कि बीटेक वाले बच्चे पीजीटी टीचर नहीं बन सकते, उन्हें मास्टर्स करनी होगी। लेकिन ये बात 1 महीने बाद पता चलती है। और ये ऐसा टाइम था जहाँ अक्टूबर दिसंबर मंथ में पीजी के लिए एडमिशन ले भी नहीं सकते। ऑलमोस्ट 2 साल होने के बाद गवर्नमेंट कहती है पीजी कर रखी है तो फॉर्म अपडेट कर दो, नहीं तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो। गलती हमारी भी नहीं है। अभी तक बीटेक पीजीटी के लिए एलिजिबल होता आया है, केवीएस हो, बिहार एग्ज़ाम्स हो, यूपी के एग्ज़ाम हो, सभी में। और खुद हरियाणा के एस्टेट में बीटेक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जो एस्टेट की क्वालिफिकेशन है आज भी ऐसी ही है। एनईपी 2020 से ये नए रूल आए हैं, लेकिन ये भर्ती तो 2019 की है ना। अचानक रूल कैसे चेंज कर सकते हैं। बीच में ही 60% स्टूडेंट्स बीटेक वाले हैं इस एग्ज़ाम में। हम बच्चों ने अपने बहुत साल दिए इस भर्ती को, और 2 साल बाद याद आ रहा है बीटेक आउट करनी है। ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन फाइनल डिसीजन कोर्ट देगी। और यही मेरा हार्ट ब्रेक था। मतलब इस चीज़ से मुझे सच में बहुत सदमा लगा। मुझे नहीं, हर उस बीटेक वाले बच्चे को लगा होगा जिस एग्ज़ाम के लिए बैठने वाले थे। जैसे बीएड को इलेक्शन मिल सकता है, तो ऐसा बीटेक को क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, इस नोटिस से बहुत लोगों के दिल टूटे हैं, और मेरा भी। लोग भले कहें और अच्छा होगा, भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा डिसाइड कर रखा होगा, तुम नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकती हो, दिल्ली की कर सकती हो। लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है उस डिवाइन पावर पे। लेकिन ये तो है ना कि जब नॉर्मल नहीं है चीज़ें, तो मैं कैसे नॉर्मल रह सकती हूँ, या कोई इंसान कैसे रह सकता है। हम बस इतना कर सकते हैं ना कि जल्दी से स्टेबल हो सकते हैं। वो मैंने किया, और मेरे दिल को पता है ये मात्र एक नौकरी नहीं थी। मेरा एक ड्रीम था एट द एज ऑफ 21 कि कम एज में ना मैं पीजी लेक्चरर बन के दिखाऊंगी। मुझे बनना है। एंड ये मेरे पापा के लिए गिफ्ट होता कि मैं पीजीटी लेक्चरर लग गई हूँ। खैर,
अभी टाइम चला गया है और ना ये मेरे लिए कोई ड्रीम जॉब है अब। बस एक कहते ना, पहले एक इमोशन जुड़ा था इस जॉब से मेरा, लेकिन अभी कोई इमोशंस नहीं जुड़े हैं। 2 साल कोर्ट पे तारीख देखते हुए ड्रीम जॉब तो नहीं रही है मेरी, लेकिन हाँ, मात्र एक नौकरी है, ज़रूर है कि मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। या कोई उम्मीद नहीं रखी अब मैंने इस एग्ज़ाम से। और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने का एक ड्रॉबैक ये है कि हमें ना कोई और एग्ज़ाम देने का कॉन्फिडेंस नहीं आता। काफ़ी हिम्मत करके मैं वो कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं एसएससी के एग्ज़ाम्स दूँ, दिल्ली के एग्ज़ाम्स दूँ, ये बहुत कोशिश करके। क्योंकि होता क्या है, टीचिंग एग्ज़ाम में ना सब्जेक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, और ये पेपर ऐसा था कि सब्जेक्टिव ही था, कोई और सब्जेक्ट का इतना रोल नहीं है यहाँ पे। आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी है, देन वेल एंड गुड। अदर कॉमन सब्जेक्ट है, वहाँ पे इनका रोल ऐसा कुछ नहीं था। तो समझ सकते हो, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मतलब इतना लेवल नहीं होगा आपका कॉमन सब्जेक्ट्स का। और ऐसी जो सिचुएशंस थी, पता है यार, जिस पे बीतती है ना वही समझ सकता है कि उस पर दिल पे क्या बीत रही है। हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते, या जब तक हमारे साथ चीज़ें नहीं होंगी हम नहीं पता कर सकते कि आगे वाले के साथ क्या चल रहा है। इसलिए हम्बल रहो। किसी से किसी को उल्टा बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई गुस्सा कर रहा है तो शायद हर किसी का कोई ना कोई रीज़न रहता है, कोई ना कोई अंदर समस्या होती है। और मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर कोई ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो यानी कि उस इंसान को प्यार की ज़रूरत है, उसे प्यार नहीं मिला इसलिए वो गुस्सा कर रहा है। तो ग्राउंडेड रहो, किसी से उल्टा बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितना हो सके काम रहो, रिलैक्स रहो। और हाँ, हर चीज़ का एक बैलेंस ज़रूरी है, लेकिन कोई आगे वाला ज़्यादा ही ऊपर चढ़ रहा है या कहीं के जवाब देना ज़रूरी है तो बिल्कुल अपना स्टेप लो, बोल्ड बनो एंड करो। एंड आज मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत चैलेंजेस हैं लाइफ में, बहुत हैं। शायद कहूँ ना, बैठ के रोने का मन करे, इतने सारे हैं और हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। लेकिन मैं खुश इस वजह से हूँ कि यस, ये मज़ा है, ये मज़ा है हार ना मानने का। उसमें एक अलग ही मज़ा है कि यस, ये मैंने जॉब ऐसे ली थी। मैं कह पाऊँगी ना कल को, अरे मैंने ऐसे ऐसे करके इतनी मेहनत की थी तब मैंने जॉब ली थी। ये चैलेंजेस थे। एंड मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपना एसटेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, लेवल 3 पीजीटी। ये सच में बहुत बड़ी बात होती है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना, क्योंकि एसटेट का लेवल सभी टेट से बहुत अच्छा होता है। एंड उस टाइम मेरे पास सिचुएशन यही थी, करो या मरो। तो वो एक डर था कि यह सब करना है, अभी नहीं किया तो कोई जवाब नहीं दे पाओगे। तो मैंने किया एंड वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ। जितना हम ज़्यादा सोचते हैं ना कि कब होंगी चीज़ें, कब होंगी, या ड्रीम लाइफ हम सोचने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमसे दूर भी होती हैं या थोड़ी लेट हो जाती हैं। तो यार इससे ना अच्छी पहले प्लानिंग ही मत करो किस चीज़ की कि कैसे होगा क्या होगा। मैंने अब बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं कोई प्लानिंग करूँ कि जॉब के बाद ये होगा ये होगा। मैं कहा जब होगा ना, जब कर लेंगे जो। अभी तो इतना सोचा है कि 2025 में जो पेपर हैं वो दें, और वो कॉन्फिडेंस में गेन करूँ कि मैं सीजीएल के एग्ज़ाम्स दे पाऊँ। क्योंकि मैंने पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मुझे, मतलब डर है एक अंदर कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो फेलियर का डर आ रहा है मुझे। वो टीचिंग वाले बच्चों को इसलिए आ सकता है क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम थोड़ा स्मूथ होता है कि उसको कर लेंगे, लेकिन सीजीएल का लेवल है भाई अच्छा, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी देखो, और मैं चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत जल्दी आए। दिसंबर में मेरे घर में फंक्शन है, शादी है, फंक्शंस हैं। एंड मैं ये देख रही हूँ यार, ये साल में कुछ ना कुछ फंक्शन, शादी, कुछ ना कुछ हो ही रहे घर में। तो देखो उसके बाद चीज़ें बिल्कुल स्मूथ नहीं है, एज भी बढ़ती जा रही है। मेन बात क्या है, 21 से 30 की एज में ही हमारे सारे काम होने हैं। कॉलेज कंप्लीट होना, जॉब लगना एंड शादी होना, ये सब चीज़ें। एंड अगर हम एक ठीक एज में लग जाते हैं तो हम सेविंग्स भी कर पाएंगे, अपने जो ड्रीम्स हैं वो जी भी पाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर कर पाएंगे चीज़ों को, और फिर अपने शादी भी कर सकते हैं। तो कि
हम उस रेस में रहेंगे, क्योंकि यही एक उम्र होती है जल्दी सीखने की। ये थी मेरी स्टोरी। मुझे नहीं पता अभी कि मुझे कहाँ जाना है, या मैं किसी मिरेकल का वेट कर रही कि कुछ रास्ता दिखा दो। और एक रास्ता बंद होता है तो और रास्ते खुल जाते हैं ना। तो सेम कि कुछ तो अच्छा होगा, ये विश्वास मुझे है। लेकिन कब होगा, ये कैसे होगा, ये मुझे कुछ नहीं पता, और ना मैं इसके ऊपर अपनी एनर्जी लगाने वाली कि कब होगा। अब जो होगा अपने टाइम पे हो जाएगा। मैं सरेंडर करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अभी बस कुछ नहीं है। ये पता है कि ये जो सिचुएशन है ये टेम्प्ररी है। ये सिचुएशन हर बार तो ऐसे नहीं रहने वाली ना। ये आज जो चीज़ें हैं वो 5 साल बाद हमारे लिए मायने रखेंगी क्या? सोचो आप, जब कोई चीज़ आपको परेशान करे कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, क्या सोच रहा होगा, ये क्वेश्चंस 5 साल बाद मायने रखेंगे क्या? या वो लड़की क्या कर रही होगी, मेरे साथ वाला दोस्त क्या कर रहा है? बताओ अभी आप, ये क्वेश्चंस 5 साल बाद मायने रखेंगे? ये क्वेश्चंस अपने आप से करो, एंड फिर उन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा। लास्ट में हमें बहुत मेहनत करनी है। मुझे बहुत मेहनत करनी है अभी अपने गोल तक पहुंचने के लिए। देखो, मैंने आपको बता दिया मैं क्या कर रही हूँ, क्या सब ठीक है। देखो, जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। अब मैं ना इस थॉट को होल्ड करके रख रही कि कब होगा, एंड कब कब के उस चक्कर में अपना दिमाग ख़राब करते हैं, एंड उन बातों का कोई लॉजिक नहीं है। और जब होंगी चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी, अपने टाइम पे सब हो जाएगा। इंसान अच्छा है जिसकी भावना अच्छी है औरों को लेके। बिलीव मी, आज नहीं तो कल वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर कर लेगा, भले आप क्यों ना हो, ज़रूर कर लोगे आप। इतनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन एक बार और ये हौसला मैं अपने अंदर रखूँगी और मैं करूँगी फिर से जी जान लगा के। मैं आगे जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान दूँगी। थैंक यू सो मच।